घूम रहे थे अपने प्रिय शिष्य आनंद को लेकर के। तो उन्होंने एक कक्ष में देखा कि एक भिक्षु अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मलमूत्र से अपने मलमूत्र से लिपटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल अशक्त हो गया था। तो उसके करीब जाकर के उन्होंने उसका कारण पूछा, तो कहा कि तुम्हारी बीमारी का क्या कारण है। तो उस भिक्षु ने अपना बीमारी का कारण बताया और कहा कि तुम्हारी सेवा में कोई भी नहीं है क्या, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरी सेवा में कोई नहीं है। क्यों पूछने पर कहा कि मैंने कभी भी अपने जीवन में किसी भी रोगी भिक्षु की सेवा नहीं की है, इसलिए कोई भी भिक्षु मेरी सेवा के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसलिए मेरी दशा हुई है। तो बुद्ध जी ने कहा कि जाओ बाल्टी में एक पानी ले आओ, आनंद को कहा हम इसको नहलाएंगे। आनंद एक बाल्टी पानी लेकर के आ गए। तो भगवान बुद्ध ने उस भिक्षुक को पानी डाल दिया उसके ऊपर और आनंद ने उसके शरीर को धो दिया। स्वच्छ करने के बाद में उसको चारपाई पर लिटा दिया और उस भिक्षु की बीमारी और भिक्षुओं की सेवा न करने की बात को लेकर के एक बैठक बुलाई और उसमें तमाम भिक्षुओं से प्रश्न किया कि क्या इसकी सेवा में कोई नहीं है, क्या कारण है कि किसी ने इसकी सेवा नहीं की। तो भिक्षुओं ने कहा कि भगवान इस भिक्षु ने किसी भी हमारे साथी की रोगी होने पर सहायता नहीं की है, कोई सेवा नहीं की है, इसलिए हम सब कोई भी इसकी सेवा में नहीं गए। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि यह बात ठीक नहीं है। यहाँ पर चाहे वो कितना ही बड़ा उपाध्याय हो, अध्यापक हो, आचार्य हो अथवा कोई भी शिष्य हो, चाहे इस संघ में रहने वाला कोई भी भिक्षु हो, उसके तो कोई यहाँ पर माता पिता नहीं है जो उसकी सेवा करे, अन्य कोई भी नहीं है। इसलिए हम सबका यह कर्तव्य है कि हम उसकी आजीवन रोगी होने पर सेवा करें जब तक वह रोग मुक्त ना हो जाए। यही सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। यदि तुम लोग मेरी सेवा करना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग रोगी की सेवा करो, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसमें ही तुम्हारे मन की चित्त की शुद्धि होगी। और उन्होंने कहा कि जो परिचर्या करता है, परिचारक होता है रोगी का, उसके 5 गुण होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि उसको सही समय पर दवा खिलावे। दूसरी बात है अनुकूल प्रतिकूल का ध्यान रखे कि उसको कौन सी बात अनुकूल है, कौन सी बात प्रतिकूल है। तीसरी बात है कि उसको लाभ की आशा छोड़ करके सेवा करना चाहिए मैत्रीपूर्ण चित्त से। और चौथी बात है कि मल मूत्र और उसका वमन हटाने के लिए तुम्हें घृणा नहीं करनी चाहिए। पांचवी बात यह कि उसको धार्मिक उपदेश भी दे और उसके चित्त को प्रसन्न करने का प्रयास करे। ये 5 गुण होने चाहिए। तो कर्मों का ही हमारे जीवन में सबसे अधिक स्थान है और कर्मों से ही चित्त की शुद्धि होती है। सदगुरु कबीर ने तो कपड़ा बुनने को ही अपना व्यवसाय चुना था, जो कि नीरो नीमा द्वारा उनको प्राप्त हुआ था। हमारे पूर्व के महापुरुषों को देखिए, कृष्ण जी गाय चराते थे, मोहम्मद बकरी चराते थे, ईसा तो भेड़ चराते थे, बढ़ई के बच्चे थे। तो इस तरह से हमारे महापुरुषों ने कर्मों की महत्व हम सबको बताया है। कर्मों के बिना हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। कर्म ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे, एक यह कहानी है। और तीनों मित्र में से सबसे जो अधिक चाहता था वह मित्र भी था
उससे कम चाहने कम मित्रता थी वह भी था, और तीसरा वो था जिससे वह कभी समय समय पर ही मिलता था। तो उन तीनों की परीक्षा का समय आया जब एक उस व्यक्ति के ऊपर एक मुकदमा चल गया। मुकदमे में उसकी हार निश्चित थी, उसको मृत्यु दंड दिया जाने वाला था। जज के यहाँ पेशी हो रही थी, तो उसने अपने बचाव में अपने मित्रों को संदेश भेजा। उसमें से सबसे अधिक जो चाहते थे जिस मित्र से, उसको कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया गवाही के लिए। संदेश भेजा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं आपके पक्ष में गवाही नहीं दे सकता, मैं नहीं जा सकता कोर्ट में। तब सेकंड मित्र को संदेश भेजा गया कि आप चल करके गवाही दे दें। वह मित्र भी कह दिया कि मैं कोर्ट तक तो जाऊंगा जरूर, मगर जज के कक्ष में प्रवेश नहीं करूंगा। तब कहा गया कि तब क्या जज बाहर आकर के आपकी गवाही लेगा? तीसरे मित्र को संदेश भेजा गया जिसको वह व्यक्ति उपेक्षा करता था। उस व्यक्ति ने कहा कि जरूर जरूर ऐसे संकट के अवसर पर मैं जरूर जाऊंगा और मित्र को बचा लूंगा। वह मित्र कोर्ट में आया भी और जज के सामने आकर के उस व्यक्ति के पक्ष में गवाही दे दिया, जिससे कि जज ने उसको मृत्यु दंड से मुक्त कर दिया, बरी कर दिया इज्जत सहित। यह तो एक कहानी हुई, परंतु इसका सार यह है कि जीव रूपी व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। वह है, पहला मित्र होता है धन, जिससे व्यक्ति खूब प्यार करता है। संसार के सभी व्यक्तियों का मोह धन के प्रति जबरदस्त होता है। पूरी जीवन को वे लोग झोंक देते हैं उसके प्रति, इतना प्यार करते हैं। और वही धन मृत्यु के समय काम नहीं आता। धन अकेला पड़ा रह जाता है, वो साथ नहीं जाता है। दूसरे मित्र वे होते हैं जो कुटुंबी जन हैं, और मित्र वर्ग जितने हैं वे लोग रिश्तेदार, ये सब लोग भी जब जीव शरीर छोड़ता है उसके बाद में जब उसको शमशान ले जाया जाता है वहां तक साथ देते हैं, और उसके आगे वे साथ नहीं देते। उसके आगे जीव को अकेला अपनी गति पकड़नी पड़ती है, आगे का सफर अकेला होता है। अब जो तीसरा जीव का परम वह मित्र, तीसरे नंबर का मित्र वह है उसके धर्म कर्म, जो उन्होंने जीवन में सत्कर्म किए वे, उसकी ओर से मनुष्य उपेक्षा करता है, सहज धर्म भक्ति का काम करना नहीं चाहता। परंतु जब जीव की मृत्यु की घड़ी आती है तो वो धर्म कर्म ही उसके साथ चलते हैं। शमशान में जब जीव को जला दिया जाता है, शरीर तो जल जाता है, परंतु उसके धर्म कर्म उसके साथ साथ चलते हैं, जिसकी ओर से वो घोर उपेक्षा रखता था, और वही उसका सच्चे साथी होते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में, बहुमूल्य जीवन में इतना समय मिलता है कि वह सत्कर्मों से अपनी झोली भर ले, और जब इस दुनिया से रवानगी का समय हो तो वह सुखपूर्वक अच्छी गति को प्राप्त करे। वह कर्मों की बदौलत ही होती है। लोग न मालूम कितने खुराफात करके अपने जीवन में बुरे कर्मों की झोली भरते हैं, जिससे कि उन्हें मनुष्यतर खानियों में, निम्नतर खानियों में जा करके संसार के चक्कर काटने पड़ते हैं, और वह जन्म मरण के झूले में झूलता ही रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस दुख भरे संसार से उसके उद्धार हो, उसकी छुट्टी हो। छुट्टी कौन नहीं चाहता? प्रत्येक व्यक्ति छुट्टी चाहता है, परंतु ना जाने
न समझ करके वह इस संसार में ऐसे कर्म कर लेता है जिससे उसे संसार से छुटकारा नहीं मिलता, छुट्टी नहीं होती है। पुनः इसी दुख भरे संसार में लौट करके पुनः कर्म करने पड़ते हैं। और मनुष्य के अलावा जितने भी खानियां हैं सब में मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों दुष्कर्मों की सजा मिलती है और उसका भोग होता है। केवल वहाँ कर्मों का सुधार नहीं हो सकता है। सुधार करने की जगह तो मनुष्य योनि ही है। जब मनुष्य अपनी पुराने कर्मों के सजा को पर्याप्त अन्य खानियों में भुगत लेता है तब पुनः उसे मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। एक चांस और मिलता है जिसमें वह फिर से अपने कर्मों को सुधार कर ले तो वह मुक्त हो जाएगा और परम आनंद के सागर में निमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा और फिर कभी इस दुख भरे संसार में लौट कर नहीं आता और अमर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अमर कहलाता है। हमारे जितने महापुरुषों को देख लीजिए, चाहे वह ईसा हों, चाहे सदगुरु कबीर हों, बुद्ध हों, महावीर हों, सब ने उस अमरता को प्राप्त किया है और मरने के बाद वे निडर हो जाते हैं। इस कहा जाता है कि संत ईसा को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, सत्य की वजह से चढ़ाया गया, तो उन्होंने सत्य कहा कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, कह दिया था। तो इस बात से नाराज होकर के पुरोहित वर्ग ने उसको राजा के हाथों पकड़वाया और पकड़वाने पर सूली जो लकड़ी का क्रॉस होता है उसके ऊपर रख करके हाथ पैर में कीले ठोक रहे थे, उसे सजा देना चाहते थे, मृत्यु दंड का। तो ईसा ने कहा कि हे परमात्मा, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह बात प्रत्येक गिरजाघर चर्च में दोहराया जाता है, अनेक बार दोहराया जाता है और जो प्रवक्ता है वह भी समझते हैं कि ईसा शायद यह कह रहे हों कि मुझ अच्छे आदमी को ये लोग मार रहे हैं, इसलिए हे परमात्मा इन्हें क्षमा करना। परंतु उनकी हृदय की बात कुछ और थी। ईसा ये कहना चाहते थे कि तुम लोग मुझे मारना तो चाहते हो परंतु मार नहीं सकते हो, क्योंकि मैं अमर हो चुका हूं और तुम मेरी देह को ही मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा प्रयास निरर्थक है। मैं मारा नहीं जा सकता, मुझे कुछ भी कष्ट नहीं होता है, तुम मेरे शरीर को भले मार दो। इसलिए उन्होंने यह बात कही थी। इस वास्तविकता को बहुत थोड़े लोग जानते हैं। तो इस तरह से हमें पूर्ण निर्भयता की स्थिति प्राप्त करनी है और वह भी इसी जीवन में। तो सदगुरु कबीर की यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। कर्मों का सिद्धांत अटल है और हम भजन में भी सुनते हैं कि कर्म गति टारे नहीं टरे, अनेक बार सुने हैं। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें उच्चतर जीवन की प्राप्ति हो। मैंने आप सबके बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत किया और आगे हमारे बीच संत जन विराजमान है। हमारे बीच बड़े दिनों के बाद में श्री अमन साहब जी विराजमान हुए हैं। आइए हम उनके सत्संग विचारों से लाभ ग्रहण करते हैं।